हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में एक छोटा सा बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल है स्पेशली एमए इन एजुकेशन, बीएड और जेबीटी और बीटीसी क्लासेस के लिए है। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटेट, टेट और एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं एजुकेशन के हर टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। तो अब देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, गाइडेंस और काउंसलिंग यानी कि निर्देशन और परामर्श में क्या डिफरेंस होता है, इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बार चाहे आपका नेट हो, सी टेट, एच टेट या कोई भी कंपटीशन एग्जाम, DSSB, KVS, NVS, इनमें भी कुछ पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का बीएड एमएड में जो गाइडेंस और काउंसलिंग का पेपर है उसकी लगभग मेन टॉपिक्स मैं सभी कवर करवा चुकी हूँ। मैं 12-13 वीडियोज इस टॉपिक को लेकर, गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, इन दोनों का अंतर हम कुछ मेन पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग यंग पर्संस लर्न टू एडजस्ट टू सेल्फ, टू अदर्स एंड टू सर्कमस्टांसेस। देखिए, गाइडेंस यानी कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्तियों की इस तरह से सहायता की जाती है ताकि वो अपने खुद के साथ, दूसरों के साथ, और कोई इस तरह की परिस्थिति उनके सामने आ गई है जहां समायोजन की आवश्यकता है तो वहां वो एडजस्ट कर सके। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग मीन्स कंसल्टेशन, म्यूचुअल इंटरचेंजिंग ऑफ ओपिनियंस। देखिए, यह ऑप्शन नहीं है, ओपिनियंस, डेलिब्रेटिंग टुगेदर। काउंसलिंग का मतलब होता है कंसल्ट करना, यानी कि किसी से अपने विचार, मतलब पारस्परिक चर्चा करना, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना, अपने विचार दूसरों को देना, दूसरों के विचार सुनना। तो इसमें क्या होता है, एक काउंसलर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों की विचारों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस इज अ वाइडर प्रोसेस। देखिए, गाइडेंस एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, क्योंकि काउंसलिंग भी गाइडेंस का ही एक पार्ट है, जबकि काउंसलिंग हैज नैरो मीनिंग। काउंसलिंग का जो मीनिंग होता है नैरो होता है, लिमिटेड होता है, जबकि गाइडेंस एक व्यापक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, गाइडेंस इंक्लूड्स काउंसलिंग। गाइडेंस के अंदर ही काउंसलिंग समाहित होती है, जबकि काउंसलिंग क्या है, गाइडेंस का पार्ट है। वही हमने बोल दिया कि गाइडेंस के अंदर काउंसलिंग इंक्लूड होती है, काउंसलिंग गाइडेंस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस में बी इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप। देखिए, गाइडेंस को व्यक्तिगत तौर पर भी दिया जा सकता है और समूह में भी दिया जा सकता है, क्योंकि गाइडेंस का जो प्रोसेस होता है बहुत वाइडर होता है, ब्रॉड होता है। जबकि काउंसलिंग कभी भी ग्रुप में नहीं की जाती, वो हमेशा व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है, जिसमें एक काउंसलर होता है, क्लाइंट होता है, काउंसलर अपने क्लाइंट को सलाह देता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस इज रिलेटेड विद पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड अदर प्रॉब्लम्स। देखिए, गाइडेंस जो है न केवल पर्सनल, किसी की व्यक्तिगत समस्याओं से, एजुकेशनल, शैक्षिक समस्याओं और वोकेशनल, व्यवसायिक समस्याओं से भी रिलेटेड होता है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी गाइडेंस में आ जाती हैं, यानी कि किसी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स है, वहां पर भी लोगों को गाइड किया जा सकता है। न केवल पर्सनल, एजुकेशनल, वोकेशनल गाइडेंस दिया जा सकता है, बल्कि कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स होती है वहां पर भी व्यक्ति को गाइड किया जाता है। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग इज मेनली रिलेटेड विद मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, किसी व्यक्ति को मेंटल हेल्थ और इमोशनल प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो वहां काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन, ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट। देखिए, गाइडेंस किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है, कोई भी नॉलेजेबल व्यक्ति, कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी एक्सपर्ट व्यक्ति गाइड कर सकता है। तो इसके लिए किसी तरह की कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो गाइडेंस साइकोलॉजिस्ट है उनको जरूरी नहीं है कि कोई ट्रेनिंग दी गई हो, वो ट्रेनेबल हो। जबकि काउंसलिंग में क्या होता है, जो काउंसलर होता है उसके लिए प्री ट्रेनिंग मस्ट होती है, बहुत जरूरी होती है, क्योंकि काउंसलर अपने क्लाइंट
की जो है काउंसलिंग बिल्कुल नहीं कर सकता अगर वो ट्रेनेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस में बी प्रोवाइडेड थ्रू मैगजीन्स, बुक्स एंड कोरस्पोंडेंस ऑल्सो। देखिए, गाइडेंस को मैगजीन, बुक्स और पत्राचार के द्वारा भी किसी व्यक्ति को गाइड किया जा सकता है, जबकि काउंसलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। काउंसलिंग में क्या होता है, म्यूचुअल डिस्कशन, कंसल्टेशन एंड इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। देखिए, काउंसलिंग में दो व्यक्तियों के बीच म्यूचुअल डिस्कशन होता है, वो एक दूसरे को कंसल्ट करते हैं। एक काउंसलर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम बताता है और जो काउंसलर होता है वो उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको सलाह देता है। तो इसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जो कंसल्टेशन और अपने ओपिनियंस का इंटरचेंज होता है उसका ज्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस टेक्निक्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए, गाइडेंस की जो टेक्निक्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंडिविजुअल गाइडेंस टेक्निक और दूसरी होती है ग्रुप गाइडेंस टेक्निक। यानी कि गाइडेंस को व्यक्तिगत तौर पर भी दिया जा सकता है और समूह में भी गाइडेंस दिया जा सकता है। जबकि काउंसलिंग की जो टेक्निक होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव का मतलब जिसमें काउंसलर और क्लाइंट होता है और ये काउंसलर सेंटर्ड होती है। नॉन डायरेक्टिव ये क्लाइंट सेंटर्ड होती है और इक्लेक्टिव जो काउंसलिंग होती है दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो ये तीन तरह की टेक्निक्स काउंसलिंग के लिए यूज की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।